हे हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। ठीक है, पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा कि पूरी की पूरी वीडियो एकदम बेसिक से बेसिक उठाई गई चीज़ें हैं और सारी की सारी इम्पोर्टेंट होती हैं हम लोग के अपकमिंग क्लासेस के लिए भी। स्पेशली फॉर क्लास 8th एंड 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि उनके में जो ट्रेपेजियम वगैरह, ट्रेपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये जो जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं उनमें रूल्स के थ्रू ही आप सॉल्व कर पाओगे। और इवन कॉन्ग्रेंसी भी इन्हीं रूल्स के थ्रू सॉल्व होती है। तो आपको ये सारे छोटे से छोटे बेसिक आने चाहिए। ठीक है, और फिर क्लास अभी के लिए, अभी क्लास 5th 6th और 7th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लाइन के बारे में। सबसे पहले एक नॉर्मल डॉट बनाया है, तो इस डॉट को हम लोग पॉइंट भी बोलते हैं, डॉट भी बोल सकते हैं। अभी अगर इस डॉट के हम के पास में ए लिख दें, यानी कि इस डॉट का जो नाम है वो ए हो गया। ठीक है, या फिर पॉइंट ए भी बोल सकते हैं हम लोग। अभी लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइन क्या रहती है? लाइन हम लोग की थ्री वेज पे रहेगी। एक तो लाइन, रे, लाइन सेगमेंट। लाइन में क्या होता है, कोई एंड नहीं होता है। यानी कि सपोज कीजिए अगर हमने कोई लाइन बनाई, जैसे कि हमें पता है इसमें कोई एंड नहीं होता है, तो दोनों साइड एरो बना देना है। ठीक है, बोथ द साइड वी विल बी ड्राइंग एरो। इससे क्या होगा, इससे ये मतलब ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से भी लाइन अभी और एक्सटेंड कर सकते हैं, एज वेल एज इस पॉइंट को भी और एक्सटेंड किया जा सकता है। और रे में हम लोगों का क्या रहेगा, इसमें हम लोग के पास में एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, और एक मूविंग पॉइंट रहता है। जैसे हम लोग की जो यानी कि जो टॉर्च की लाइट हो गई हम लोग की, ठीक है, जहाँ से जो टॉर्च है वो ग्लो करती है, तो वो तो उसका काम करेगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग ने इंडिकेशन कैसे किया है, जैसे यहाँ पर इंडिकेट किया था। सपोज कीजिए इसका सिंबल अगर हम लोग रेडी करें, तो सिंबल में यहाँ पर क्या है, यहाँ ये दोनों दोनों हम लोग को पॉइंट पता है मूव कर रहे हैं, इसलिए ए एंड बी जो लिखा है उसके ऊपर जो सिंबल डिनोट करेंगे वो एक लाइन बनाकर दोनों के ये एरो बना देंगे। ठीक है, इससे क्या डिनोट हो रहा है, ए का जो पॉइंट है वो भी मूव कर सकता है, एज वेल एज बी पर जो पॉइंट है वो भी मूव करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर रे में क्या हो गया, रे में हम लोग सिर्फ बी के ऊपर, ठीक है, ओनली एट बी वी विल बी शोइंग दिस एरो। बाय बिकॉज बाय दिस लाइन ओनली वी आर एबल टू अंडरस्टैंड डेट ये पॉइंट जो है, ये जो हम लोग का बी पॉइंट है, इट कैन मूव, बट ये ए पर क्या लगा है, स्टॉप लगा है, पॉइंट लग गया, तो ये नहीं मूव करेगा, इसलिए ए पर एरो शो नहीं किया है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इट हैज़ टू एंड पॉइंट। तो एक्चुअली ये मोस्टली कैसे फॉर्म में रहता है, इसकी ना एक फिक्स मेजरमेंट होती है। सपोज क्वेश्चन में हम लोग को प्रोवाइड कर दिया, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट इसलिए लिखा जाता है लाइन सेगमेंट, ठीक है, क्योंकि उसकी फिक्स डिस्टेंस है, यानी कि ये पूरी जो लेंथ रहेगी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की है, तो इसके पास में 2 स्टॉपिंग पॉइंट है। ठीक है, इट हैविंग 2 एंड पॉइंट। फाइन, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पर एक भी पॉइंट को अलाउ नहीं है मूव करना, इसलिए ए बी एंड सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दी इसके ऊपर। ठीक है, अभी एंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एंगल में क्या है, अब देखिए ये हम लोग ने कोई लाइन ड्रॉ की या रे ड्रॉ की, फाइन है, और उसके बाद अनदर रे इस वे में ड्रॉ कर दी इस ही कॉमन पॉइंट से। अब ये जो कॉमन पॉइंट है ये कहलाएगा हम लोगों का वर्टेक्स, और जबकि जो ए बी एंड ओ बी रहेंगे दे आर गोइंग टू बी नोन एज आर्म्स। ठीक है, दे आर गोइंग टू बी नोन एज आर्म्स, और ये मिलकर बनाते हैं एंगल्स। ठीक है, एंड दे ऑल फॉर्म एन एंगल। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ी सी बात करें नेमिंग ऑफ एन एंगल्स के बारे में। ठीक है, एंगल की नेमिंग करना भी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बच्चे कॉन्ग्रेंसी में नेमिंग ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और इन्हें कॉन्ग्रेंसी डिफ़िकल्ट लगने लगती है। पहले नेमिंग करने सीख लिए, वो इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोगों को ये ए बी सी ये एक एंगल ले लिया है। ठीक है, तो इसको कैसे नेम कर सकते हैं, एंगल बी भी बोल सकते हैं, अदरवाइज एंगल ए बी सी, और ये भी बोल सकते हैं सी बी ए। अभी आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, डेट जो हम लोग का बी है जो वर्टेक्स पर है, जहाँ एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, डेट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड इन द बिटवीन, वो हमेशा बीच में ही रखा जाता है। फाइन, उसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर एंगल लिया है, लेकिन यहाँ पर टोटल एंगल कितने, काफ़ी बच्चे इसमें 2 ही एंगल बोलेंगे, पर यहाँ पर 3 एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे कैसे हो रहा है, ए नाउ फर्स्ट वन इज आर दिस वन ए ओ बी, सो वी हैव रिटन दिस। फाइन, इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, बी ओ ए बी लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा एंगल ले लेते हैं बी ओ सी। ठीक, यहाँ पर भी एंगल जनरेट हो गया है,
तो ये वाला एंगल हो गया। और अगर हम लोग बात करें AOC, क्योंकि ये भी तो एक ओवरऑल एंगल बन रहा है ना, ये भी तो एक ओवरऑल एंगल बन रहा है यहाँ पर। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल पर। अभी टाइप्स ऑफ एंगल हम लोग के कितने होते हैं? एक्यूट एंगल, वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग एक्यूट एंगल, द राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, देन वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेट लाइन एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। फाइन, रिफ्लेक्स एंगल डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल क्या होता है वो समझिए। कभी भी कोई भी एंगल, ठीक है, एनी एंगल विच लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री, डेट विल बी नोन एज एक्यूट एंगल। फॉर एन एग्जाम्पल 50, 60, ठीक है, इस वे में। उसके बाद राइट एंगल क्या होता है? व्हाट इज राइट एंगल? वेन एवर एन एंगल फॉर्म राइट एंगल, यानी कि कभी भी ये हम लोग का फॉर्मेशन 90 डिग्री का होगा। ये जो स्क्वायर बॉक्स है 90 डिनोट करता है। आगे चल के आप इसको परपेंडिकुलर के नाम से भी जानोगे, ठीक है, परपेंडिकुलर एंगल। क्या बोलेंगे इसको? परपेंडिकुलर एंगल बोलेंगे। तो वहाँ पे हमेशा आपको यही फिगर बना देना है, ज़्यादा दिमाग से सोचना नहीं है। नॉर्मल आप यही फिगर बना दो, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, जिसको हम लोग राइट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल अभी आप पढ़ोगे आगे चलकर। अभी डिस्कस करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में, ठीक है। देखो, दोज एंगल विच लाई बिटवीन 90 to 180 डिग्री, तो उनको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। फॉर एन एग्जांपल, मतलब कोई भी एंगल 91 से लेकर 179 तक कोई भी एंगल आप पिकअप कर लो, दैट विल बी नोन एज आर ऑब्ट्यूज एंगल। अभी डिस्कस करते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं होता है, जब ओवरऑल जैसे हम लोग का 90 डिग्री था, ठीक, और वैसे ही हम लोग का क्या है, एक स्ट्रेट लाइन एंगल है जो कि पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाता है। अभी डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। रिफ्लेक्स एंगल कैसे मेजर करेगा? वेन एवर एन एंगल लाई बिटवीन 180 to 360, दैट एंगल विल बी नोन एज रिफ्लेक्स एंगल मेजर, ठीक है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। एडजेसेंट एंगल की बात कर लेते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? अभी होता क्या है, कभी भी अगर कॉमन नाम मिल जाता है हम लोगों को किसी दो एंगल के बीच में, तो दीज आर गोइंग टू बी नोन एज एडजेसेंट एंगल, ठीक। अभी उसी में अगर थोड़ा सा और अगर आप यहाँ पे समझिए, अगर ये हमने क्या बनाया, अभी ऊपर पढ़ा ये स्ट्रेट लाइन बनाई है, ठीक है, और समझिए अगर मैंने इसके ऊपर यहाँ एंगल यहाँ कट किया, एंगल यानी कि स्ट्रेट लाइन को ब्रेक कर दिया, तो दो एंगल बन गए। एक एंगल यहाँ फॉर्मेशन हुआ है और दूसरा एंगल यहाँ फॉर्म हुआ है, एंगल 1 एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 कैसे भी लिख दीजिए, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो व्हेन विल बी एडिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2, सो वी विल बी गेटिंग 180 डिग्री। और इसको हम लोग लीनियर पेयर भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर भी बोलते हैं। तो इसको इस वे में भी याद रखना है आपको। अभी अब इसको और डिटेल में समझेंगे अभी अपकमिंग पेजेस में। अभी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस। ना व्हाट आर पैरेलल लाइंस? दोज लाइंस जो फर्दर मूव कराने के बाद भी मीट ना करें। और वी कैन ऑल्सो से कि आप यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस एकदम मेजर कर लीजिए, या फिर आप यहाँ की डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, हमेशा ये सेम ही निकलेंगी, तो इनको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। बल्कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन व्हेन दे विल मूव फर्दर ना, दे विल मीट एट अ पॉइंट, सो दैट्स व्हाई दीज लाइंस आर known as intersecting lines. Now talking about collinear points. अभी collinear point क्या होते हैं? Suppose कि we have drawn a line. अभी इस लाइन में हम लोगों ने पॉइंट बना दिए A B C D, ठीक है। These 4 points I have drawn. अभी D को हम लोगों ने आउट रखा है लाइन से, तो what we can say, those line which are those points which are in a straight line, ठीक है, तो उनको हम लोग ए बी सी, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स। वेयर एज डी को कोलिनियर पॉइंट्स नहीं माना जाएगा। डी वाई बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ दैट लाइन, ठीक है। अभी ये पॉइंट याद रखना ज़रूरी है, ट्रू फॉल्स में ज़रूर पूछ लेते हैं इसको। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स जो हैं वो पास की जा सकती है। फाइन, तो यहाँ तक हम लोग का फर्स्ट पार्ट है, जो कि आई थिंक फिफ्थ तो पूरा ही कवर हो गया इसमें, और क्लास 6 का छोटा सा पार्ट अभी इसमें कवर हुआ है, ठीक। अभी इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन डेफिनेटली गाइस लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।